हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम रिफ्रैक्शन का पार्ट स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं रिफ्रैक्शन पे बेस्ड। सुनिए, लास्ट टाइम हम कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। आज हम करते हैं कि दो केसेस लेके चलते हैं। पहले रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। आज तो हमारे घर के साइड में छोटा सा एक प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा साउंड से आप डिस्टर्ब ना हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें बस, ठीक है। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, सुनिए। ये 10th क्लास में आप वैसे ही पढ़ चुके हैं कि रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ क्या होता है। कि हम कोई, जैसे आपने सुना हो कि किसी पानी में हम सिक्का डाल दें, ठीक है, तो हमें उठा हुआ दिखाई देता है। स्विमिंग पूल में हम जाएं, ठीक है, तो वो पूल है, ऊपर से हम देखते हैं तो उसकी जो बॉटम है, बॉटम, ठीक है, वो एक्चुअल में ज़्यादा होती है अगर हम पानी के अंदर एंटर करते हैं तो, ठीक है। वो सब किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमें यहाँ पे इनका प्रूफ करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो सुनिए, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन क्या है, ठीक है। मान लेते हैं D इज रियल डेप्थ एंड D डैश इज अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। डायग्राम देखिए, मैं वैसे कोई एक पूल ऑफ वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये कोई पूल ऑफ वाटर है जिसमें ये इसकी रियल डेप्थ है, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ही है, और इसको मैं मान रहा हूँ D टोटल, ठीक है। मान लेते हैं किसी टाइम आँख यहाँ पे है, ये आई है, ठीक है, ये इसको देखना चाह रही है यहाँ से। हम देखते नहीं है पानी, वैसे वही चीज़ है। तो किसी टाइम पे जब रे इस तरह जाएंगी, ठीक है, इसके पास पहुँचेंगी। अब मैं आपको थोड़ा दूर बनाता हूँ। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। लिखवा क्यों नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि 10th में आप पढ़ चुके हैं। जब हम रेयर से डेंसर जाते हैं तो रेयर पार्ट कौन सा होता है, हल्का। दोबारा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। रेयर पार्ट किसको कहते हैं, हल्के वाले पार्ट को हम रेयर कहते हैं, और जो मीडियम होता है उसको हम कहते हैं डेंसर, जिसमें कुछ भरा हुआ होता है, जैसे कांच है, वाटर है, ऑयल है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है रेयर, ये वाला पार्ट क्या होगा, डेंसर। तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ μ1 है, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ μ2 है। समझ गए, क्लियर ये चीजें। तो रेयर से डेंसर जब हम चलते हैं, दोनों एग्जांपल आज मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। रेयर से डेंसर हम चलते हैं तो जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चलती है, ठीक है। और डेंसर से रेयर हम जाते हैं तो रे है ना, वो बेंड कर जाती है, अवे से दूर चलती है। जैसे देखिए, ये लाइन यहाँ से जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमने नॉर्मल डाल दिया, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। मान लेते हैं कोई आंख यहाँ पे है, ठीक है, इसको देखना चाहिए। तो ये हमेशा सीधा देखेगी। आंख जो है ना, वो रे ऑफ लाइट को कैसे देखेगी, सीधा देखेगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में कोई लाइट बेंड नहीं होती है, ठीक है। तो आंख जो है हम सीधा देखना चाहते हैं, तो उसको ये वाला जो बॉटम है, एक्चुअल में तो ये थोड़ा सा ऊपर बन गया कि भाई आप यहाँ थोड़ा देख पाएंगे, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपको यहाँ दिखाई देगी, आंख से आप देखेंगे जब, ठीक है। बस बाकी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए यहाँ तक, लेकिन डायग्राम आपको चुनाते कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो ये इसकी अपेरेंट डेप्थ होगी, दिस इज अपेरेंट डेप्थ DS, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ ये एंगल इंसिडेंस, और ये वाला क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल। बताइए ये समझ में आएगा नहीं आपको, इतना काम समझ में आ गया होगा ना, लास्ट टाइम हम कर चुके हैं ऐसी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से एक नाम डाल दीजिए, ABCD, ठीक है।
ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई। पढ़ेगा ना ये आपने ज्योमेट्री, ठीक है। ये एंगल कितनी डिग्री है, 90। ठीक है, एक चीज है यहाँ तक डायग्राम सुनना है आपको, ठीक है। ये डायग्राम तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, डायग्राम। लेकिन आज यहाँ पे हम एक प्रूफ देखेंगे कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में जो रिलेशन होती है वो ये होती है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू डी अपॉन में डी डैश। ओके, हाँ यही होती है। चलो वो देखते हैं प्रूफ करके क्या होती है रिलेशन। सुनिए, यहाँ पे आपको ऑप्टिक्स में पहली बात इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री का यूज है। आपको ज्योमेट्री का यूज करना आना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कुछ नहीं है, ट्रायंगल निकालनी और कुछ नहीं है। देखो आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो आप, क्योंकि हर जगह आपको ये ध्यान रखना है, हर जगह आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। अप्लाई स्नेल्स लॉ क्या बताया था मैंने आपको, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ये फॉर्मूला देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, हर जगह ऐसा ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे देखो किस तरह अप्लाई करेगा। देखो यहाँ पे हम यहाँ से चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे μ1 कितना है, μ2 और एंगल sin i, सही है। वहाँ पे μ2 कितना है, μ1 और एंगल कितना है, sin r, ठीक है। यहाँ पे मतलब μ1 sin r, वहाँ पे क्या था, i था ना यहाँ पे बाहर एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या बन गया, μ2 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r। ओके, आगे निकाल लीजिए आप। देखो म्यू साइन आई, इसको मैं से लिखता हूँ, क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने, सुनो। कल ही मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मीन्स कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आर अपॉन में साइन, आगे ना। इस चीज को और थोड़ा देखो, 4i। अब एक चीज आप गांठ मान लो, कभी भी ऐसी चीज आए कि कॉमन आई के लिए, तो वहां पे हम थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा और नियरली इक्वल टू टेन थीटा, ये सारे बराबर से होते हैं, सारी वैल्यूज। जो भी थीटा दिया होता है, अगर आप साइन थीटा रखेंगे तो भी बराबर होगी, टेन थीटा रखेंगे तो भी बराबर होगी, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, आई के लिए, केवल आई के लिए, ठीक है। अब ट्रायंगल आगे यूज कर लो आप, टेन थीटा, टेन निकालो, टेन आई और टेन आर, टेन आई और टेन आर। देखो देखो, पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, फिर इस ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो टेन आई लिख रखा, तो टेन आई यूज कर लो पहले। देखो ए बी डी ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में आप मुझे बताइए एंगल कितने डिग्री है, सर टेन आई कितना है बताइए आप मुझे। टेन आई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, परपेंडिकुलर तो ए बी है और बेस कितना है, डी, पूरा डी है ये, ठीक है। इसमें क्या लिखो बताओ, दिस इज एंगल आर, ये एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना, तो ये आर तो ये भी आर, ठीक है। तो टेन आर कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, डी डैश, हो जाएगा नहीं बताओ मुझे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसमें रखो बस और कुछ नहीं है। इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, डायग्राम कोई काम नहीं होगा, ठीक है। समझ जाएगा, डायग्राम बनाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें रखो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई, साइन आई की जगह मैं साइन थीटा की जगह टेन थीटा रख सकता हूँ, तो टेन आई, टेन आर है, आर है, टेन आर अपॉन में टेन आई, रख दो वैल्यू। टेन आर कितना है, ए बी अपॉन में डी डैश, और टेन आई कितना है, ए बी अपॉन में डी। ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल, कितना बच गया म्यू, डी अपॉन में कितना आ गया, डी डैश, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रियल डेप्थ अपॉन में क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ,
ठीक है। अपैरेंट मतलब जो हम देख रहे हैं वो होता है। क्या ये मेरी चीज समझ में आई आपको? बताइए, ये इम्प्रूव करना है आपको अच्छी तरह से यूजिंग ज्योमेट्री। क्लियर? ठीक है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस एक दिन ले लेंगे वीडियो में, शायद क्या पता तो आपके स्कूल खुल जाएंगे शायद 21 तारीख से। ठीक है, मतलब 21 तारीख से स्कूल खुलने का मतलब क्या है कि आपको मतलब खुद आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक मेरे ख्याल से एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद, तो ये काम तो शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री है, इसमें ज्योमेट्री है भाई, ये ध्यान रखना। मैथमेटिक्स जिसको आता है ना वो आराम से कर लेगा। ओके, क्लियर? ठीक है, दिस इज रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ये तो मैंने एक ले लिया डेंसर से रेयर पार्ट का। एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ मैं आपको आज छोटी सी। ठीक है, उसको सुन लो एप्लीकेशन को, क्या है वो। वैसे तो आप 10th में करके आए हैं, लेकिन फिर भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल रहा है बस। ठीक है, किसी की बुक में मिले तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस्ड सनराइज एंड सनसेट मतलब क्या है? लिख देता हूँ एक लाइन में, डे बिकम लॉन्गर, ये भी आ सकता है। फोर मिनट्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या लिखवाया? सुनो, एटमॉस्फेयर में ना, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से सनराइज और सनसेट में टाइम डिफरेंस आता है। ठीक है, और जो दिन होता है ना वो 4 मिनट बड़ा हो जाता है। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। कैसे बताते हैं आपको, देखो। मान लेते हैं यहाँ थे, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है सी। ठीक है, पूरी अथवाने की जरूरत नहीं है। देखा होगा आपने कि सन जो है ना, सन वो धरती से निकलता है ऐसे और ऐसे चला जाता है, ऐसे होता है ना। सुबह सुबह आप देखते हैं वो तो सन बिल्कुल आपके सामने रहता है। ठीक है, और कहाँ से निकलता हुआ है? धरती से निकलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सन किसी टाइम यहाँ पे था, दिस इज सन एस। ठीक है, ये ह्यूमन अपने आसपास क्या होता है? ये भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, अपने आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर। की मान लिया इसके पास एटमॉस्फेयर है, थोड़ा ऊपर जाते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे तो क्या आ जाएगा? वैक्यूम। ठीक है, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर क्या है? वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम मतलब कोई स्पेस, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्ट कौन सा हो गया? रेयर। और ये पार्ट कौन सा हो गया? डेंसर। समझने की कोशिश करना, करने की जरूरत नहीं है आपको ये, अभी सिलेबस में नहीं है ये, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ वैसे ही बस। तो मान लेते हैं सनलाइट आई। ठीक है, जैसे ही एटमॉस्फेयर से टकराएंगी तो दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, पहले किस में थी ये? वैक्यूम में। जैसे ही इसे टकराएंगी तो किस मीडियम में जाने की कोशिश करेंगी? दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेंगी। दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेंगी तो उससे पहले आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कहाँ बनाते हैं हम? सेंटर से। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सेंटर से कनेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, रे किस तरह चलेंगी? पिछले केस में क्या था? डेंसर से रेयर चल रही थी, अब की बार कहां से चल रही है? रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब इसके साथ साथ आएंगे, इससे दूर ले जाएंगे, दूर जाने मतलब ऐसी जाती। अब इसके साथ साथ आएंगे। ठीक है, जब ये देखेगा, इसको मैं छोटा बना देता हूँ थोड़ा सा। जब ये देखेगा तो ये बिल्कुल सीधा देखेगा ऐसे, और इसको ये सन कहाँ लगेगा? यहाँ पे। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, ह्यूमन आई जब देखेगी तो बिल्कुल लाइट को कैसे देखेगी? सीधी। दिस इज रियल पोजीशन, दिस इज अपैरेंट पोजीशन जो हम देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में सन कहाँ पे है? एक्चुअल में सन यहाँ पे है, और हम देख कहाँ रहे हैं? सन कहाँ दिख रहा है हमें? यहाँ दिख रहा है। किसके कारण दिखा है? एटमॉस्फेयर के कारण। और दूसरा किसके कारण?
रिफ्लेक्शन का तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सन की पोजीशन रियल यहाँ होती है और पेरेंट यहाँ होती है। अब एक्चुअल में सन को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में 2 मिनट का टाइम लगता है। मतलब जब सन यहाँ से यहाँ तक आता है ना, तो इसको कितना टाइम लगता है? 2 मिनट का, ठीक है। ऐसा ही सनसेट में होता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस में होता है सनसेट में, ठीक है। तो 2 और 2 मिनट बढ़ जाते हैं, तो इसके कारण जो दिन है वो कितने मिनट बढ़ जाता है? 4 मिनट। समझ गए ना? तो देख रही है बुक में शायद मिल भी जाए ना भी मिले, क्योंकि 10th का टॉपिक है थोड़ा सा। मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आपको रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर पता चल जाए क्या क्या चीज़ें किस तरह होती हैं, ठीक है। जैसे स्टार ट्विंकल करते हैं, किसके कारण करते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण करते हैं, ठीक है। सन है वो सुबह के टाइम थोड़ा सा ऐसा दिखता है, ऊपर जाते ही गोल दिखने लग जाता है, वो भी किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं, 12th लेवल तक भी आ जाता है कि सनसेट और सनराइज या डे बिकम लॉन्गर 4 मिनट्स किसके कारण होता है? तो आप किसके कारण बताएंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। समझ में आ गया होगा? ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप काम आप अच्छी तरह कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो मैं आपका चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स आप सभी बना रहे हैं, लेकिन पढ़ने पर और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पढ़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लिखने लगने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी आपसे नॉलेज ली जाए ना, वो आप गेन कीजिए। परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन आपकी मेहनत वो मैटर करेगी बस लाइफ में, ठीक है। लाइफ में परसेंटेज आपको कुछ नहीं दे पाएगी, लेकिन आपकी मेहनत आपको सब कुछ दे पाएगी। तो ये ध्यान रखना। तो पढ़ने की आदत आप डाल लें, नहीं तो आप थोड़े दिन स्कूल खुलने वाले हैं, आदत आपकी डलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे। अगला टॉपिक अपना होगा ना, वो होगा TIR। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE के लेवल से, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है एक बार, तो उसको हम अच्छी तरह करने की कोशिश करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे केवल। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।